हेलो हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई रियली होप सो आप सब एकदम फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे। क्लास 9 के बच्चों, इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी। सो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे फर्स्ट चैप्टर, डिस्ट्रीब्यूशनल मैप। काफी छोटा सा और प्यारा सा चैप्टर है ये। चलिए तो लेट्स स्टडी फर्स्ट चैप्टर, डिस्ट्रीब्यूशनल मैप। ये डिस्ट्रीब्यूशनल मैप है क्या? एक्चुअली मैप जितने हमें जैसे वर्ल्ड मैप दिखते हैं, स्टेट मैप दिखता है, कंट्रीज मैप दिखते हैं, तो ये मैप्स में एक्चुअल में डिफरेंट डिफरेंट जो वेरिएशन होता है ना, कैसे हम पढ़ते हैं। लाइक आप जब पहला पेज देख रहे हो तो यहाँ पे देख रहे हो कुछ पार्ट आपके रेड कलर में, कुछ पार्ट आपके ग्रीन कलर में, सम ऑफ देम आर इन येलो, सम ऑफ देम आर इन ब्लू। तो ये क्या दिखा रहा है? ये एक्चुअल में प्रेजेंट करना ये चाह रहा है कि ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है, पार्ट्स है, डिफरेंट डिफरेंट क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए, सो बच्चा पार्टी, आप लोग को तो ये पता है कि क्लास 9 के जितने भी बच्चे हैं, आप लोगों को नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नेम आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे भी, शुभम झा क्लास 9, या फिर आपको लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसके थ्रू भी जा करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। नोट्स आपको वहां पे मिल जाएगा। चलिए, तो पहली चीज हम समझते हैं, ये थीमेटिकल मैप क्या है। ये थीमेटिकल मैप क्या है? एक्चुअल में थीमेटिकल मैप आप वर्ड से ही समझ रहे हो, ये थीम पे बेस होगा। ये थीम पे क्या होगा? तो बेस होगा। तो जब थीम पे कोई मैप बेस होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? थीमेटिकल मैप कहते हैं। एक बार इसे रीड करते हैं। यू हैव स्टडीड डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री मैप। आप लोगों ने वर्ल्ड मैप पढ़ा, कंट्री मैप पढ़ा, स्टेट मैप पढ़ा और डिस्ट्रिक्ट मैप भी पढ़ा है इन द अर्लियर क्लासेस इन द इन्वायरमेंटल स्टडी एंड ज्योग्राफी सब्जेक्ट। मतलब बता भी ये दिया गया है कि आप लोग, अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो ये बता दिया गया है यहाँ पे कि आप इन्वायरमेंटल स्टडी में एंड ऑल्सो आपके ज्योग्राफी में आपने पहले पढ़ लिया है कि स्टेट मैप क्या है, डिस्ट्रिक्ट मैप क्या है, कंट्री मैप क्या है। The main aim of the map is to show the location of the place and the distribution of the variable. सबसे इंपॉर्टेंट मैप का क्या रोल होता है? मैप का रोल होता है लोकेशन को प्लेस करना एंड आपके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए दिखाना। सम ऑफ द मैप्स आर प्रिपेयर्ड विद द स्पेशल थीम। कुछ मैप क्या होती है? स्पेशल थीम के साथ प्रिपेयर होती है। वो स्पेशल थीम को हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं थीमेटिकल मैप। नेक्स्ट इज, through such a map, distribution of various variable in the in a region shown। जब भी हम मैप, जब भी कोई भी आपका थीमेटिकल मैप रहता है, कोई थीम बेस पे आपके मैप बेस रहते हैं, तो वो दिखाना ये चाहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस वेरिएबल। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं कि जब लाइक कोई भी मैप आप ड्रॉ करते हो, तो अगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपके घर में पूछ दिया जाए कि आपके घर में कितना फोन है, ठीक है, कितने मोबाइल फोन है, तो आपको अगर मैप के थ्रू प्रेजेंट करना होगा तो आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले आप क्या करोगे? मैप का, मोबाइल का सिंबल बनाओगे, ठीक है, उसके आगे लिखोगे मोबाइल। अब आपके बिल्डिंग में कितना मोबाइल है और आपके घर में कितना मोबाइल है, आपके पूरे स्टेट में कितना मोबाइल है, आपको अगर पूछ दिया जाए तो आप क्या करोगे फिर? तो आप डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाओगे विद द डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन। तो यही आपका हो गया एक थीमेटिकल मैप, थीम बेस पे मैप है। अभी फोन के बारे में मैंने आपको पूछ दिया कि कितने फोन है आपके घर में, आपके सोसाइटी में, आपके स्टेट में, तो वो एक थीमेटिकल मैप हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैप। डिस्ट्रीब्यूशन कितने कितने टाइप में ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? एक्चुअल में ये 3 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फर्स्ट वन इज डॉट मेथड। बातों से ही सबको समझ में आ रहा है, वर्ड से समझ में आ रहा है। डॉट मेथड, टिम्ब टिम्ब, मतलब कि अगर ये कहीं पे भी ऐसे सर्कल में या फिर बस एक टिम्ब टिम्ब आपको दे दिया हो, इसके थ्रू ये अभी आपका क्या हो गया? एक डिस्ट्रीब्यूशनल मैप में आता है। सबसे पहला मेथड। सेकेंड मेथड इज लाइक यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो, डॉट 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 पूरा है, तो ये आपका क्या है? डॉट मेथड है। अब ये डॉट क्या मैम खाली एक टिम्ब में हो सकता है? नहीं, ये डॉट हम लोग आगे पढ़ने वाले, डोंट वरी। ये डॉट किस में प्रेजेंट हो सकता है। चलो, नेक्स्ट वन इज दी कोरोप्लेट मेथड। कोरोप्लेट मेथड का मतलब हो गया कि कोई शेड में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आपको प्रेजेंट करने के लिए मैप दे दिया जाए। बहुत सारे वेरिएबल्स है, ठीक है, उसे आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में बोला शेड करने के लिए, तो वो आपका हो गया कोरोप्लेट मेथड।
थर्ड इज द ईसोप्लेथ मेथड विच मीन्स कि जैसे आपके शहर में बारिश हो रही है तो हो सकता है मेरे शहर में भी बारिश हो, ठीक है। तो अब ये रेंज एक जगह से अगर दूसरे जगह कंटिन्यू फ्लो हो रहा है तो उस रेंज को हम लोग क्या कहते हैं, ईसोप्लेथ मेथड कहते हैं। तो ये 3 डिस्ट्रीब्यूशनल मैप हो गया आपका। नेक्स्ट वन, सबसे पहला जो आपका है डॉट मेथड, यहाँ पे आप देख लो अच्छे से कि डॉट मेथड इज प्रिपेयर्ड यूजिंग द स्टैटिस्टिकल डाटा। डॉट मेथड कैसे बनता है, एक स्टैटिस्टिकल डाटा को देखते हुए ये बनता है। The preparing of the dot method, only data gathered through the continuing is used. The way of the variable is distributed through the region. The dot are used to show its distribution on the map. For example, आपके आपके एरिया में पूछ दिया गया कि कितने काव है, तो आप क्या करोगे, काव को प्रेजेंट करोगे। कितने कैटल है तो कैटल को प्रेजेंट करो, कितने गोट है गोट को आप प्रेजेंट करोगे। तो ये आपके डॉट मेथड के थ्रू का। अब ये काव पूछ दिया गया कितना काव है तो आप क्या करोगे, एक डॉट 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 जितने एरिया में आपके पाए गए हैं उस एरिया में आप क्या करोगे, डॉट 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 प्रेजेंट कर दोगे। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका डॉट मेथड हो गया। यहाँ पे आपको दिया भी गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटल, इसका मतलब ये गया कि कैटल कौन से जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो वो आपको कैसे शो करना है, डॉट मेथड के थ्रू। फॉर एग्जांपल ए बी सी, ये ए बी सी में कहीं कहीं पे कैटल गए हुए, तो ये कैटल फॉर एग्जांपल ए में 3 जगह पे है, बी में 2 जगह पे है, सी में 5 जगह पे है। तो ये आपका क्या होगा, आप प्रेजेंट करो थ्रू दी डॉट मेथड। Okay, to show the distribution through the dot method, the value of the dot has to be determined. Do not do to do that, the lowest and the highest value of the given variable is the reason to make is considerable. मतलब आपके जितने भी लोएस्ट से हाईएस्ट रीजन आप जब जाते हो तो उसमें कितने, लाइक ये कैटल का हमने एग्जांपल देखा, तो लोएस्ट रीजन में कितना आपके कैटल है, हाईएस्ट रीजन में कितना है, तो आप ये प्रेजेंट कर रहे हो थ्रू दी डॉट। अब ये हम देखते हैं कि ये द फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी टेकन, क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए ड्यूरिंग दी डॉट मेथड यूज। सबसे पहला, द साइज ऑफ द डॉट मेथड शुड बी यूनिफॉर्म। अब पता चला किसी जगह हमने डॉट दे दिया, अभी यहाँ पे कैटल का एग्जांपल हमने देखा था, ठीक है। अभी ये कैटल कितने कितने जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, फॉर एग्जांपल ए बी सी। अभी ए पे आपने डॉट दे दिया, बी पे आपने सर्कल बना दिया और सी पे आपने शेडेड डॉट दे दिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपको पूछ दिया जाए कैटल तो आप क्या करोगे, यूनिफॉर्म डॉट बनाओगे। यूनिफॉर्म डॉट बनाओगे मतलब एक जैसा डॉट होना चाहिए। नेक्स्ट इज सेकेंड प्रिकॉशन आपका क्या होना चाहिए, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फिजियोग्राफी, water resources, transport system, etc. of the region should be considered while placing the dot method. जब भी आप डॉट मेथड को प्लेस कर रहे हो तो आपको फिजियोग्राफी में पता होना चाहिए, वाटर रिसोर्सेज के बारे में आइडिया होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। थर्ड वन इज while showing the population distribution, rural population is shown by the dot and the circle. एक एग्जांपल बस यहाँ से दिया है कि जब भी आपको पॉपुलेशन के बारे में बताना है कि रूरल एरिया में कितना है और एंड अर्बन एरिया में कितना है, तो फॉर एग्जांपल रूरल एरिया में 5 है, तो आप क्या करोगे, रूरल एरिया को कैसे शो कर दोगे, डॉट में शो कर दोगे, ठीक है। आपको अर्बन एरिया में मान लो 10 है, तो आप अर्बन एरिया के पॉपुलेशन को कैसे शो करोगे, विद दी सर्कल, छोटे छोटे सर्कल बना दो, उसके थ्रू प्रेजेंट कर से, एक जैसा नहीं रखना है। डॉट में भी लाइक सर्कल, आपके शेड कलर्ड सर्कल, फिर आपके हो गया डॉट। तो ये कुछ मेथड यूज किए जाते हैं, समझ में आ गया होगा, आई होप सो। चल, जैसे एक एग्जांपल है अमरावती डिस्ट्रिक्ट। अमरावती डिस्ट्रिक्ट में आप देख लो, ईच डॉट विद दी 1000 पॉपुलेशन, ईच डॉट 10,000 पॉपुलेशन बताया गया है। तो ये जितने भी आप छोटे छोटे डॉट्स देख रहे हो ये बताया गया है 10,000 पॉपुलेशन, ठीक है। उसके 50,000 उससे थोड़ा साइज बड़ा है, 1 लाख उससे थोड़ा साइज बड़ा है, 2 लाख उससे थोड़ा साइज बड़ा है, 5 लाख आपको अच्छे से दिख रहा होगा, 5 लाख का कहाँ का 5 लाख पॉपुलेशन है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल है, टेक्स्ट बुक में दिया गया है, एक बार अच्छे से देख लेना अगर यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहा हो। नेक्स्ट मेथड इज कोरोप्लेथ मेथड। जैसे मैंने आप लोग को बोला, कोरोप्लेथ मेथड इज जस्ट एंड की एक एरिया को आप शेड किए हो, आप बताए हो, ये एक कलर्ड पाथ है। जैसे द डाटा रिगार्डिंग द वेरियस ज्योग्राफिकल वेरिएबल इज शोन बाय द शेडेड और द टिंट ऑफ द वेरियस कलर्स। एग्जांपल, मेजरमेंट, सर्वाइविंग। जैसे आप येलो पार्ट देख रहे हो, तो येलो पार्ट क्या बता रहा है आपको, येलो पार्ट आपको ये शो कर रहा है 25% से
टिल दी 30% जो रीजन है वो येलो पार्ट में शेडेड है। उसके बाद 30% से लेकर के 35% आपके ऑरेंज कलर में शेडेड है। तो यहाँ पे आप डॉट में नहीं, यहाँ पे आप कलर में शेड कर रहे हो। ये कलर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है आप स्केच पेन लेकर के एग्जाम में नहीं जाना है, ठीक है। आप पेंसिल से कलर कर सकते हो, लाइक कभी लाइट शेड कर दिया, कहीं पे आपने क्या किया, थोड़ा उससे थोड़ा डार्क शेड कर दिया, कहीं पे उससे थोड़ा डार्क शेड कर दिया। पेन कलर लेके नहीं जाना है, ये बस आपको एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है। आप पैटर्न में भी ड्रॉ कर सकते हो, व्हाइट एंड ब्लैक के पैटर्न में। लाइक किसी जगह आप अगर मान लो 15% दिया गया, 15 to 20%, तो 15 to 20% अगर कोई रीजन है, जैसे येलो वाला 25 to 30% है, तो ये येलो वाला आप क्या करोगे, पैटर्न में ड्रॉ कर लोगे स्टैंडिंग में। ऑरेंज वाला आप स्लाइंट में कर लोगे, ठीक है। कुछ पैटर्न भी आप ड्रॉ कर सकते हो फॉर द डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट जो आपका मेथड है ईसोप्लेट मेथड। ईसोप्लेट मेथड में मैंने आपको बताया था कि एक इक्वल वैल्यू में क्या हो रहा है, ये लाइन फ्लो हो रहा है। ए से बी जगह जाने में ये क्या हो रहा है, इक्वल लाइन फ्लो हो रहा है। ये कब यूज होता है, ये आपके रेनफॉल, एल्टीट्यूड, टेम्परेचर जैसे मैप डिस्ट्रीब्यूशन में, मैप में यूज होता है, मैप को शो करने में ये यूज होता है। अभी फॉर एग्जाम्पल ए, आप जहाँ पे रह रहे हो वहां पे बारिश हो रही है, मेरे एरिया में भी क्या हो रही है, बारिश हो रही है। तो ऐसा थोड़ी हो सकता कि आपके एरिया में आप क्या करोगे, कलर से शो करोगे, और मेरे एरिया में क्या करोगे, आप डॉट से शो करोगे या कलर से शो करोगे। नहीं, ये एक सेम इक्वल वैल्यू है, तो जिसकी वजह से ये क्या ईसोप्लेट मेथड में यूज किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आई रियली होप सो। ये तीन मेथड आपके यूज हुए हैं। ओके, ये है कुछ आपके क्वेश्चंस। ये मैप से आपका 4 क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। ये आपका मैप यहाँ पे यूज किया गया है। इन विच पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट द रेनफॉल इज मोर, in which direction is the rainfall is decreasing, what is the lowest value of the rainfall in the district, what is the interval between each isoplate। तो इसका आंसर आप क्या कमेंट में बताओगे। यहाँ पे ईसोप्लेट में एक बार मैं बता देती हूँ आपको, ईसोप्लेट में क्या होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट होते हैं। लाइक यहाँ से यहाँ तक जाओगे, कहीं पे आपको 4 दिखेंगे, यहाँ पे देख लो आप, जैसे आपके दिया गया 2 या फिर 2.1 से 3 तक दिया गया, तो उसे आप अलग अलग कलर में करोगे। 3.1 to 4 दिया गया, उसे आप अलग कलर में शो करोगे। जब आप डिफरेंट डिफरेंट लाइनिंग, डिफरेंट डिफरेंट कलर में शो करोगे, तो ये एक मैप के डिस्ट्रीब्यूशन को प्लेस करता है। ओके, आई होप सो ये सारे एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में आप एक बार देखकर, और इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताओगे। ठीक है, चल। तो क्लास 9 के प्यारे प्यारे बच्चों, जैसे ही आप वेबसाइट के बारे में आप लोग को ऑलरेडी पता चल गया है, वेबसाइट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। एल्स यू कैन सर्च दैट www.easylearning.life। ठीक है, जब आप ये सर्च करोगे तो वहाँ पे क्लास 9 और क्लास 10 के लिए आप लोग को, और वहाँ पे जितने भी वीडियोस है वो अपलोड कर दिए गए। जैसे ही आप क्लास 9 पे क्लिक करोगे तो आपके सामने साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये 3 चीज पढ़ाए गए इस चैनल पे, आपको वहाँ पे शो हो जाएगा। आप अगर मान लो कि हिस्ट्री पे क्लिक करते हो, लर्न नाउ पे क्लिक करते हो, ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, जितने भी चैप्टर्स आपको, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में 2 चैप्टर पढ़ाए गए, तो ये 2 चैप्टर आपको प्रेजेंट हो जाएगा। साइंस में जैसे ही आप क्लिक करोगे, साइंस में चैप्टर 1, चैप्टर 2 पूरा फिनिश हो चुका है, आपके सर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप यहाँ पे जाकर के कोई भी क्लास वीडियो जो आपको पढ़ना है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। आप अपने आप को रजिस्टर कर लो, ठीक है, आप लोग का भी क्विज सुन आ जाएगा। अपने आप को रजिस्टर करके, अकाउंट अगर नहीं बना है बना के रख लो। अकाउंट में कुछ भी नहीं करना है, नाम, ईमेल आईडी एंड यू, लाइक अगर यूजर नेम पूछा जाए, तो जैसे मेरा नाम है, ठीक है, NILIMA, नीलिमा रॉय, ठीक है। तो यूजर आईडी में क्या करना पड़ता है कि आपको सारा नेम साथ में लिखना पड़ता है। तो सिर्फ आप नीलिमा भी लिख सकते हो, या फिर नीलिमा रॉय भी लिख सकते हो, स्पेस आपको नहीं देना है। पासवर्ड में एक आपको स्मॉल लेटर यूज करना है, ठीक है, एक आपको कैपिटल लेटर यूज करना है, एंड एक कोई भी अल्फाबेट, एक कोई भी आपको नंबर यूज करना है। ये 3 चीज थोड़ा ध्यान में रख के पासवर्ड क्रिएट करना, ठीक है। चल, नेक्स्ट आपको नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, क्लास 9। एंड चैप्टर नंबर 2 जो है आपका, वो भी बहुत जल्द आएगा, और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो, और लेंदी भी है बट काफी इंटरेस्टिंग भी है, अच्छा सा प्यारा सा चैप्टर है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और जो क्वेश्चन मैप का आपको पूछा गया है, 4 क्वेश्चन, उसका आंसर आप कमेंट में बता दो। चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है तो, अपने
को शेयर करो ताकि उन्हें भी पता चले कि अब क्लास 9 का ज्योग्राफी भी स्टार्ट हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद।